नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं वृंदावन के चार धाम यात्रा पर और देख सकते हैं आप यहाँ पर ये मेन रोड है और यहाँ चार धाम यात्रा बिल्कुल हाईवे से लगे हुए मंदिर में आप लोग जैसे ही जाएंगे अंदर ही जो एंट्री करेंगे तो एंट्री करने पर यहाँ पर चार धाम यात्रा का एक मुख्य द्वार है। यहाँ से आप एंट्री करते हैं, ये एंट्री गेट है और यहाँ से जैसे ही आप देखेंगे तो बहुत ही बड़े शिव जी का स्टैचू आपको दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत ही शानदार मूर्ति है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे शिव जी बिल्कुल साक्षात आपके सामने बैठे हुए हैं। अब जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो देखते हैं दोस्तों, आज हम यहाँ पर चार धाम यात्रा पर हैं मथुरा वृंदावन में और आप देख सकते हैं मेरे साथ मयूर, तनिष्क और आरती भी है, वरुण भी है। पीछे देखिए, जैसे हमने एंट्री ली है तो वहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा है और एंट्री गेट के पास ही यहाँ पर एक क्लॉक रूम है जहाँ पर आप अपने जूते और कोई भी सामान है वो वहाँ पर जमा कर सकते हैं। और साथ में देखिए आप यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। शिव जी के दर्शन भी करिए और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से शिव जी की जो स्टैचू है बहुत ही देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। और यहाँ पर शिव धाम की जो यात्रा है यहाँ से शुरू होती है और शुरू होते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो मेन गेट है उसके बगल में ही यहाँ पर सारे भगवान की तस्वीरें हैं, मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग सबसे पहले जब एंट्री लेते हैं, एंट्री के बाद यहाँ पर ही आते हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा जो चार धाम यात्रा है उसके पूरा यहाँ पर मॉडल तैयार किया गया है, मॉडल बना हुआ है। ये सारे जितने भी यहाँ पर भगवान हैं उनके सबके मॉडल्स बने हुए हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप गोवर्धन पर्वत उठाया गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, ये भी एक स्टैचू है। और इसके साथ ही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा की तस्वीर बहुत शानदार, ये प्रॉपर पूरा स्टैचू बनाया, पूरा का पूरा मॉडल है तो चार धाम यात्रा का बहुत ही शानदार मॉडल बनाया गया है। ये मॉडल वहाँ पर रखा हुआ है और कालिया नाग पर भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हुए ये मॉडल के आप दर्शन करेंगे। मॉडल के दर्शन करने के तुरंत बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरीके से मॉडल को डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल हूबहू जैसा कि वहाँ पर वृंदावन में चार धाम यात्रा है वैसा कि हूबहू मॉडल बनाकर तैयार किया गया है। आप पहले मॉडल देखेंगे, मॉडल के बाद तुरंत जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर जैसा कि शिव जी की मूर्ति के साथ साथ यहाँ पर इस तरीके के काफ़ी भगवान श्री कृष्ण धाम है और यहाँ पर शिव धाम है। ये शिव धाम के अंदर हम लोग जैसे ही एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे कमल के फूल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और चित्रकारी देखने को मिल जाएगी। दीवारों पर बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर चित्रकारी की गई है और बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। बिल्कुल देखकर मन खुश हो जाता है। जिस तरीके की चित्रकारी यहाँ पर बनाई गई है आप खुद देखेंगे तो बिल्कुल मन खुश हो जाएगा। और यहाँ पर भगवान शिव जी की और पार्वती की एक बहुत ही शानदार मूर्ति भी स्थापित की गई है, जिसके साथ लोग वहाँ पर पूजा पाठ के साथ साथ अपने फ़ोटो भी खिंचवाते नज़र आते हैं। देखिए बहुत शानदार शिव जी और पार्वती की प्रतिमा यहाँ पर है शिव धाम में। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारे पीछे शिव जी की मूर्ति है बहुत बड़ी और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है। और हम लोग मथुरा वृंदावन के चार धाम यात्रा पर हैं। जैसे ही थोड़ा हम आगे निकलते तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी भी उनके हाथों में दिखाई देती है। और चलते चलते हम लोग जैसे वहीं पे गरुण जी की भी एक स्टैचू थी तो उसके साथ हमने फ़ोटो खिंचाया और आगे बढ़ते हुए हमने जो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की बहुत ही शानदार यहाँ पर स्मृतियाँ हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर राधा और श्री कृष्ण भगवान की बहुत ही शानदार मूर्ति भी स्थापित की गई है। इसको देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। आप देख सकते हैं श्याम पीतल की बहुत ही शानदार मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और अपने मन को प्रफुल्लित करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर बहुत ही बढ़िया पानी के अंदर
आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कमल के फूल देखने को मिल जाएंगे। और वहाँ से निकलते ही वहाँ पर गोवर्धन पर्वत उठाते हुए भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही शानदार प्रतिमा है, बहुत ही अच्छी यहाँ पर चित्रकारी के साथ बनाई गई है। और वहाँ पर हम लोगों ने भी वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाए। और साथ में ही वहाँ पे एक शनि मंदिर भी है, शनि जी के दर्शन करिए। वहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से शनि मंदिर में जब आप घूमते हैं तो वहाँ पे बहुत ही शानदार चित्रकारी उस पर भी की गई है। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ही यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से एक झरना टाइप यहाँ पर बनाया गया है। और वहीं से हम निकलते हुए सीधे माता वैष्णो देवी की गुफा की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही आप चलेंगे तो वहाँ पे आपको एक गौशाला भी दिखाई देगी। साथ में ही यहाँ पे गौशाला है और इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं किस तरीके से। ये सामने जो है गौशाला है, यहाँ पर बहुत सारी गायें आपको देखने को मिल जाएंगी। हम वैष्णो देवी मंदिर जा रहे हैं। देखिए वैष्णो देवी मंदिर मथुरा, देखिए कितनी भीड़ है। मेरे पीछे देखो कितनी भीड़ है। बोलो माता रानी की। लोग जब चलते हैं तो यहाँ पर माता के जयकारे लगाते हुए यहाँ पर आगे बढ़ते रहते हैं। और देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। जब नवरात्रे आता है, नवरात्रे में तो ये यहाँ पर चलने के लिए जगह भी नहीं मिलती, इतनी भीड़ हो जाती है। और अब हम लोग माता वैष्णो देवी के मंदिर की ओर बढ़ चले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जयकारे, माता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बहुत ही शानदार बागवानी की गई है। पेड़ पौधे बहुत ही शानदार तरीके से, माता की जो तस्वीर है या माता की मूर्ति है यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है। अब यहाँ पर हम जैसे ही नीचे उतरते हैं तो माता की गुफा के लिए हम लोग पहुँच जाते हैं। यहीं से आगे जैसे ही हम नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर पानी, पीने का पानी की व्यवस्था भी है, खाने की व्यवस्था भी है। और यहाँ पर माता की गुफा के लिए यहाँ पे बहुत ही शानदार फव्वारा भी लगा हुआ है। आप यदि चाहें, अगर थक गए तो यहाँ पर बैठकर आराम भी कर सकते हैं। और सामने से यहाँ पे गुफा के लिए एंट्री भी है। यहाँ पे हम लोगों ने, ये जगह हमें काफ़ी अच्छी लगी तो हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवाए। और माता की तस्वीर या माता की जो मूर्ति थी इतनी सुंदर थी, देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपने सेल्फी ली, फ़ोटोज़ खिंचवाए। जब हमारा मन किया तो हम लोगों ने भी यहाँ पे फ़ोटोज़ और यहाँ फ़ोटो खिंचवाए इस फाउंटेन के पास। मैंने, मयूर, तनिष्क ने, आरती ने और वरुण ने भी हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाए। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। जैसे ही हम यहाँ से उठे और उठते ही हम लोग माता के जो मंदिर के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और बढ़ते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही हम ऊपर पहुँचे तो वहाँ पे काफ़ी लोग माता के जो मंदिर है, मंदिर में हम लोग एंट्री करने के लिए यहाँ से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हर पॉइंट्स पर आप जब जाएंगे तो आपको फ़ोटो खिंचाने का मन करेगा, फ़ोटो भी आप लोग खिंचवाएंगे। हमारा ही नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग जा रहे थे सभी लोग अपने अपने फ़ोटोज़ यहाँ पे माता के इस स्टैचू के साथ खिंचवाना पसंद कर रहे थे, खिंचवा रहे थे। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही अब नीचे माता के मंदिर के लिए हम प्रस्थान कर चुके हैं। अब धीरे धीरे हम जैसे ही चलते जाते हैं तो वहाँ पे माता का मंदिर हमारे नीचे जाते ही माता के मंदिर में हम लोग पहुँच जाएंगे। हम लोग माता के मंदिर के लिए एंट्री करने वाले हैं। देखिए, जैसे ही हम माता के मंदिर के लिए एंट्री करने वाले होते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार और सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पे माता का एक बहुत शानदार मंदिर है और यहीं से हम लोग गुफा के लिए एंट्री कर जाती है। माता का जो मुख्य मंदिर है यहाँ पे वो इस तरीके से, यहाँ पे बहुत ही शानदार माता की मूर्ति और लगी हुई है, पीतल की मूर्ति है।
और चारों ओर यहाँ पे माता के चित्रों से पूरी। अब हम यहाँ पे गुफा में एंट्री कर चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गुफा को बनाया गया है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में माता की गुफा है, उसी तरीके से उसी पैटर्न पे इस माता की गुफा को बनाया गया है। आप जब अंदर के लिए एंट्री लेते हैं तो जैसे ही एंट्री लेते हैं तो आपको एंट्री लेते ही आपका मन जो है बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएगा इस गुफा को देखकर। यहाँ पे 9 माताओं की पूरी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पे हमने जैसे ही एंट्री के बाद हम लोग जैसे ही माता के मंदिर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही यहाँ पे दूसरी एक और गुफा आ जाती है जिसमें माता की और भी पिक्चर्स मौजूद हैं। अब हम माता के मंदिर से निकल चुके हैं। ये वही पीछे के माता के मंदिर के नीचे से गौ माता जो बताया था मैंने, वहाँ पे गौ माता देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ से हम लोग फिर अपने गंतव्य के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ से अब हम अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। और ये जो है हमारा एग्ज़िट पॉइंट है जहाँ से हम लोग चारधाम यात्रा करने के बाद निकल पड़ते हैं। अब हम लोग अपने घर के लिए यहाँ से रवाना हो गए और बहुत ही शानदार ट्रिप रही मथुरा की। ये हमारे साथ वरुण मौजूद है, मयूर है। जय माता दी, जय बांके बिहारी लाल।